गांव के कोने में बसा एक पुराना मकान वर्षों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे वहां से अजीब सी रोशनी और शोर आता है, जैसे कोई बारात हो। लेकिन वह जगह सुनसान थी। एक दिन गांव के हर घर में एक लाल लिफाफा पहुंचा। उस पर लिखा था, आप सादर आमंत्रित हैं चुड़ैल की बारात में। स्थान वीरान हवेली, समय रात 12 बजे और ड्रेस रहेगा लाल। सब लोग डर गए। किसी को नहीं पता था कि ये मजाक है या शाप। लेकिन कुछ युवाओं ने जाने की ठान ली। बारात की रात हवेली के बाहर 7 युवक जमा हुए। सबने लाल कपड़े पहन रखे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक हल्की सी हवा के साथ जंग लगे गेट की चुभती हुई आवाजें आई। अंदर का हॉल सजा हुआ था, फूल, शहनाई की ध्वनि और मेज पर खून से सना केक। तभी सीढ़ियों से एक औरत लाल जोड़े में नीचे आई। उसकी आंखें सफेद, चेहरा सफेद और पांव उल्टे। आप बाराती हो ना? चलिए, दूल्हा का इंतजार है, उसने कहा। सातों युवक भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। खिड़कियां लोहे की थीं, आवाज बाहर नहीं जा रही थी। तभी एक दरवाजा खुला और उन्हें एक कमरा दिखा जिसमें पुराने फोटो लगे थे। सब तस्वीरों में वही लाल जोड़े वाली औरत थी, पर हर साल के बारात की तारीख के साथ। पुरानी किताबों के बीच उन्हें एक तांत्रिक की डायरी मिली। उसमें लिखा था, यह आत्मा हर 10 साल में बारात बुलाती है, जिसमें 7 युवकों की बलि दी जाती है। उन्हें बाराती बनाकर शाप की अगली कड़ी में जोड़ा जाता है। बारात अधूरी रही तो आत्मा मुक्त नहीं होगी। एक युवक रोहित डरते हुए बोला, क्या हम अगली कड़ी हैं? एक पुराने नौकर की आत्मा प्रकट हुई जो अब मुक्त था। उसने बताया, 100 साल पहले उसी हवेली में एक शादी रुकी थी। दुल्हन रूपा की बारात रास्ते में ही मारी गई। वो पागल हो गई और पूरे गांव को श्राप दे गई। मरने के बाद उसकी आत्मा हर 10वें साल अपनी बारात पूरी करने के लिए गांव में आती है। हवेली में एक दीवार घड़ी उल्टी चल रही थी। हर घंटे के साथ युवकों के शरीर में बदलाव आने लगा। किसी की आंखें लाल, किसी के हाथ पत्थर जैसे। रोहित चिल्लाया, ये घड़ी आत्मा के समय में ले जा रही है हमें। हॉल के बीचों बीच एक मंडप था, लेकिन बिना दूल्हे के। तभी एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिरी। उसमें एक लड़का था जो हूबहू रोहित जैसा दिखता था। रूपा की आत्मा बोली, मेरा दूल्हा आ गया, बधाई हो मुझे। युवकों ने एक सुरंग खोजी जो हवेली के नीचे थी। वे भागने लगे, लेकिन रास्ते में बारात के अन्य मेहमान आत्माएं सामने आने लगी। ये सब पुरानी बारात के बलि चढ़े लोग थे। एक बूढ़ी आत्मा प्रकट हुई, पंडित हरिराम की। वो चुड़ैल के श्राप को रोकने वाला अंतिम पंडित था। उसने युवकों को बताया कि केवल मंडप के 7 दीपक जलाकर और सही मंत्र बोलकर आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई गलती हुई तो आत्मा हमेशा के लिए जाग जाएगी। जैसे ही पहला दीपक जलाया, हवेली हिलने लगा। रूपा चिल्लाई, तुम मेरी शादी रोक नहीं सकते। लेकिन दीपक के साथ रोशनी फैली और एक दीवार का रहस्य खुला। उसमें एक और फोटो मिली जिसमें 8वां युवक था, जो असल से युवकों में घुल मिल गया था। वही सबको रास्ता बता रहा था ताकि वे चुड़ैल की योजना पूरी कर सकें। रोहित ने अर्जुन का सामना किया। अर्जुन ने बताया कि जब वो मरा तब रूपा ने कहा था, अगर अगली बार मुझे दूल्हा नहीं मिला तो मैं पूरे गांव को जला दूंगी। अर्जुन अब आत्मा की मदद कर रहा था, मजबूरी में, लेकिन अब खुद भी मुक्त होना चाहता था। बड़ी मुश्किल से 2 दीपक और जलाए गए।
हर बार एक युवक बेहोश हो जाता। हर दीपक जलते ही आत्मा और हिंसक हो जाती थी। हवेली का तापमान अचानक 10 डिग्री हो गया। गांव की एक साहसी लड़की मीरा को भी लाल लिफाफा मिला था। वो अकेले हवेली आई और अंदर फंसे युवकों को बचाने लगी। उसकी नानी एक साध्वी थी जिन्होंने उसे आत्माओं से लड़ने की शक्ति दी थी। मीरा ने पंडित हरिराम से असली मंत्र पूछे। उसने रोहित को सिखाया और साथ ही बताया कि हर दीपक जलाते वक्त रूपा की आंखों में नहीं देखना है, तभी आत्मा कमजोर पड़ती है। उन्होंने दीपक जलाना शुरू किया। जैसे ही 5वां दीपक जला, हवेली में आग लग गई। पर यह आग असली नहीं, आत्मिक थी। केवल दोषी आत्माएं जल रही थीं। अर्जुन की आत्मा रोने लगी और हवेली से गायब हो गई। आत्मा ने आखिरी बार मंडप सजाया। डोलियों में आत्माएं आईं। नगाड़े बजे, लेकिन सब आत्मिक था। रूपा बोली, या तो शादी पूरी करो या ये हवेली सबका कब्रिस्तान बन जाएगी। मीरा ने आत्मा को उसका बचपन याद दिलाया, जब वह एक प्यारी सी लड़की थी। कैसे उसके परिवार ने उसे धोखा दिया और कैसे शादी से पहले सब खत्म हो गया। रूपा की आत्मा थोड़ी शांत हुई। आखिरी दीपक जलाया गया। रोहित और मीरा ने मंत्र बोले। पूरा मंडप रोशनी से भर गया। रूपा की आत्मा जोर से चिल्लाई और फिर शांत हो गई। वो हवेली से बाहर निकली और आसमां में लहर बनकर उड़ गई। सभी युवक जिंदा बचे, लेकिन हमेशा के लिए बदल गए। हवेली अब शांत थी। गांव में फिर कभी लाल लिफाफा नहीं आया। मीरा ने सबको सिखाया, डर का सामना करो, नहीं तो डर तुम्हारा जीवन बना लेगा।